फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। और कैसे हो आप सभी? होप बहुत अच्छे हो गए। और पता है भाई, कोरोना इतना फैल ही रहा है तो अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। कभी भी बाहर जाओ तो मास्क लगा कर जाओ, ठीक है। अपने हैंड को बार बार सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो। भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा कि भाई तुम बोर हुए हो मास्क लगा लगा के, कोरोना बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ है। तो ध्यान रखो अपने परिवार का। कि तुम सोच रहे होगे कि भाई मैम इतनी लेट क्यों वीडियो डाल रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए। तो भाई मुझे भी कोविड हो गया था, इसी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो। इतने सारे प्रिकॉशन रखने के बाद, इवन मैंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो मास्क लगा के जाती हूँ, हैंड्स को सैनिटाइज करती हूँ, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। इवन इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो भाई ध्यान रखो। और अगर हो भी जाता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। होम आइसोलेशन में रह सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है। और जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ठीक है। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपना ध्यान ज़रूर रखो, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई डिक्रीजेस। इससे पहले हम 3 केस पढ़ चुके हैं कि जब डिमांड और सप्लाई क्या हो रही थी, दोनों इंक्रीज हो रही थी। देन सेकंड केस हमने पढ़ा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही थी, दोनों डिक्रीज हो रही थी। देन थर्ड केस हमने पढ़ा कि डिमांड डिक्रीज हो रही थी और सप्लाई इंक्रीज हो रही थी। और फोर्थ केस आज हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। इसमें हम 3 सब केसेस पढ़ेंगे क्योंकि अब तक हमने जो भी केसेस पढ़े उनमें 3 सब केसेस देखे। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। कि भाई मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब मार्केट डिमांड इक्वल है मार्केट सप्लाई के। तो भाई अगर क्या हो जाए, सप्लाई डिक्रीज हो जाए और डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, इसको आज हम डिटेल में देखते हैं। तो भाई फर्स्ट केस हमारा क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। कि जितने प्रपोर्शन से डिमांड इंक्रीज होगी उतने प्रपोर्शन से ही सप्लाई डिक्रीज होगी। मतलब कि अगर डिमांड 10% से इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई 10% से डिक्रीज होगी। प्रपोर्शन क्या होगा डिमांड के इंक्रीज होने का और सप्लाई के डिक्रीज होने का, सेम होगा। कि अगर डिमांड 20% से इंक्रीज होगी तो सप्लाई 20% से डिक्रीज होगी। वेरी गुड। देन सेकेंड केस हमारा क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। कि यहाँ पर जो प्रपोर्शन है डिमांड के इंक्रीज होने का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर डिमांड 30% से इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई क्या हो रही है 10% से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है डिमांड के इंक्रीज होने का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। देन थर्ड केस हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, सप्लाई के डिक्रीज होने का प्रपोर्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो 30% से डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो वो सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन होता है डिक्रीज होने का वो सप्लाई का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। तो इन तीनों केसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब जितने प्रपोर्शन से डिमांड इंक्रीज होगी उतने प्रपोर्शन से सप्लाई डिक्रीज होगी। कि अगर डिमांड 10% से इंक्रीज हुई है तो सप्लाई 10% से डिक्रीज होगी। अब भाई देखो, तुम्हें पता है भाई डिमांड इंक्रीज हुई है तो कैसा शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। और सप्लाई डिक्रीज हुई है तो कैसा शिफ्ट आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। अब भाई शिफ्ट किस वजह से आया वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ा था। और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ पर तुम देख सकते हो कि भाई किस किस फैक्टर्स की वजह से जो है डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। कब राइटवर्ड शिफ्ट आता है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है डिमांड और सप्लाई में, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब किसी भी फैक्टर देन प्राइस की वजह से क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब डिमांड इंक्रीज हुई है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, सप्लाई डिक्रीज हुई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो देख लेते हैं भाई डायग्राम के थ्रू। एक्स इज प्लेयर में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स में एंड वाई एक्स प्लेयर में प्राइस इन रुपीज में, ठीक है। अब भाई डी डी क्या है, मेरा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। देन बात करें एसएस क्या है, मेरा सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है।
अब भाई जहाँ पर मेरा डी डी डिमांड कर्व ऐसा सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो वो मेरा आ जाएगा ई पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम। मार्केट क्या आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, मार्केट डिमांड इक्वल हो गई मार्केट सप्लाई के। यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा क्या आ गया ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी क्या आ गई ओक्यू। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मार्केट डिमांड इक्वल है मार्केट सप्लाई के। बट अचानक से क्या हुआ, फैक्टर अदर देन प्राइसेस की वजह से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज होगी, और सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज होगी, वो भी सेम प्रपोर्शन से। तो यहाँ पर जो हम शिफ्ट दिखाएंगे ना, जो डिस्टेंस होगा दोनों कर्व का बेसिकली वो सेम होगा, क्योंकि प्रपोर्शन जो है डिमांड के इंक्रीज होने का और सप्लाई के डिक्रीज होने का सेम है। अब भाई डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो डिमांड कर्व जो मेरा डी से D1 राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और सप्लाई कर्व जो है मेरा SS से S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो रही है। अब जहाँ पर मेरा D1 डिमांड कर्व और S1 सप्लाई कर्व मीट कर जाएंगे, वो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1। अब यहाँ से हम न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। भाई न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गया मेरा OP1, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आई OQ। तो अगर तुम ध्यान से देखो कि मेरी जो ओल्ड इक्विलिब्रियम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो भी OQ थी, और जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी OQ। मतलब क्या है कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई डिक्रीज होती है सेम प्रपोर्शन से, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्वल होती है न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के। तो यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी क्या है सेम है। बट प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज हुआ है OP से OP1। प्राइस क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज हुआ है, और क्वांटिटी क्या है मेरी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या रहती है हमारी, रिमेन सेम रहती है, कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को देखें तो सेम है। देन इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें, वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसा हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस ओरिजिनल था मेरा OP, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है मेरा OP1, तो प्राइस क्या हो गया मेरा OP से OP1 इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया फर्स्ट केस। देन सेकंड केस पे जाते हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। कि फॉर एग्जांपल कि अगर डिमांड क्या हुई है मेरी 30% से इंक्रीज हुई है, तो सप्लाई जो है मेरी 10% से डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है डिमांड के इंक्रीज होने का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसको भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक्सेसिबल एरिया में क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सेसिबल एरिया में प्राइस इन रुपीज में। तुम्हें भाई पता है डी मेरा क्या है, डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, और एसएस क्या है मेरा सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। अब जहाँ पर मेरा डी डिमांड कर्व ऐसा सप्लाई कर्व मीट कर जाएंगे, वो मेरा आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट आ गया, जहाँ पर मार्केट क्या है इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लिया OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली OQ। इसके बाद क्या हुआ, अचानक से किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई डिक्रीज हो गई, और डिमांड ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू सप्लाई डिक्रीज हुई है। तो जो हम यहाँ पर डिस्टेंस दिखाएंगे वो डिमांड में ज़्यादा दिखाएंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई में कम दिखाएंगे। ठीक है, अब डिमांड इंक्रीज हुई है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा डी डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा D1। क्लियर। देन सप्लाई की बात करें, सप्लाई डिक्रीज हुई है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, तो SS सप्लाई कर्व मेरा शिफ्ट हो जाएगा S1 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कम प्रपोर्शन दिखाएंगे, कम डिस्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि कम प्रपोर्शन से सप्लाई डिक्रीज हुई है एज कंपेयर टू देखा जाए डिमांड ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज हुई है। अब जहाँ पर मेरा D1 डिमांड कर्व S1 सप्लाई कर्व मीट कर जाएंगे, वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1। ठीक है, अब भाई यहाँ से हम न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आया मेरा OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई मेरी OQ1। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, वो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था OP था, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है मेरा OP1 है, तो प्राइस क्या हो गया मेरा OP से OP1 इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। क्वांटिटी की बात करें तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी मेरी OQ थी, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है OQ1 है, तो क्वांटिटी भी राइज हुई है OQ से OQ1। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ा कि जब डिमांड ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों क्या होंगे, राइज होंगे, इंक्रीज होंगे, वो हमने डायग्राम के थ्रू देखा। देन थर्ड केस देखते हैं हम,
इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड, कि सप्लाई जो है वो मान लो 30% से डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो है सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है सप्लाई के डिक्रीज होने का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको भी। एक्स एक्सिस प्लेन में क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स में, एंड वाई एक्सिस प्लेन में प्राइस इन रुपीज़ में। भाई डी डी क्या है मेरा, डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एस एस क्या है मेरा, सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जहाँ पर डी डी डिमांड कर्व ऐसा सप्लाई कर्व मीट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर लिया ओ पी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली ओ क्यू। दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी, मैं मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई, मार्केट डिमांड इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के। बट उसके बाद क्या हुआ, किसी भी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई डिक्रीज हो गई, और सप्लाई ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर जो हम ज़्यादा डिस्टेंस दिखाएंगे वो सप्लाई में दिखाएंगे एज कम्पेयर टू डिमांड, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हुई है। अब सप्लाई डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो ऐसा सप्लाई कर्व मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा S1 और डिमांड कर्व इंक्रीज हुई है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो डी डी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा मेरा D1 अब जहाँ पर मेरा न्यू सप्लाई कर्व S1 और न्यू डिमांड कर्व D1 मीट कर जाएंगे, वो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1। अब यहाँ से न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गया मेरा OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई OQ1। इफेक्ट क्या पड़ा कि मार्केट तो इक्विलिब्रियम में थी ई पॉइंट पर, बट उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज हो गई और डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। तो भाई इफेक्ट क्या पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। प्राइस क्या हो गया मेरा, ओरिजिनल प्राइस क्या था मेरा OP था और न्यू प्राइस क्या है मेरा OP1 है। तो प्राइस क्या हो गया मेरा OP से OP1 इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। देन क्वांटिटी की बात करें तो ओरिजिनल क्वांटिटी OQ थी और न्यू क्वांटिटी OQ1 है, तो क्वांटिटी क्या होगी मेरी OQ से OQ1 डिक्रीज हो गई। तो इफेक्ट क्या पड़ा कि जब सप्लाई ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो जाती है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। डायग्राम के थ्रू हमने देखा। सो गाइज ये था क्या लास्ट केस। इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। कि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई कर्व में। अब भाई इसके अंदर हमने 3 सब केसेस पढ़े। कि फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन डिमांड इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के, कि मतलब 10% से अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई 10% से डिक्रीज होगी। प्रपोर्शन जो है डिमांड के इंक्रीज होने का और सप्लाई के डिक्रीज होने का सेम है। तो हमने देखा भी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कह रही भाई सेम रही और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया मेरा, राइज हो गया। देन सेकंड केस की बात करें, उसमें हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन डिमांड क्या है, ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई से। कि यहाँ पर डिमांड जो ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड 30% से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई सिर्फ 10% से डिक्रीज हो रही है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों राइज हो गए। देन बात करें भाई इंक्रीज इन डिमांड क्या है, लेस देन है डिक्रीज इन सप्लाई से। कि यहाँ पर सप्लाई जो है ज़्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड। सप्लाई जो है 30% से डिक्रीज हो रही है और डिमांड जो है सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, फॉल हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।